महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने भाड़ में जाए पार्टी के बयान पर सफाई दी है। इमरती देवी ने बयान के लिए कहा है कि उन्होंने भाड़ में जाने वाली बात कांग्रेस पार्टी के लिए कही थी। इमरती देवी ने बताया कि कुछ किसान रास्ता रोककर खड़े थे, उनके पास बात करने के लिए रुकी हुई थी और इसी बीच कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगने लगे और इसलिए मैंने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं किसानों और मजदूरों के साथ खड़ी हूं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि अब मुश्किलें बढ़ी तो फिर इमरती देवी खुद आकर सफाई भी देती नजर आ रही है, क्या कह रही है इमरती देवी अब? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुश्किलें न केवल उनकी बल्कि बीजेपी की बढ़ गई थी। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि पार्टी जाए भाड़ में, अब उसने अपने उस बयान को लेकर वो मुकर गई और वो कह रही हैं कि उन्होंने बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए कहा था। उनका कहना है कि जब वो मंडी इलाके से गुजर रही थी तो कुछ किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया और उसी दौरान कुछ कांग्रेसियों ने, जो कांग्रेस के लोग थे या कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगने लगे, तो मैंने उनको केवल इतना कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, इमरती देवी आपके साथ खड़ी। यानी वो कह रही हैं कि मैंने ये बातें जो है वो कांग्रेस के लिए कही थी, बीजेपी के लिए नहीं कही थी। क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान आया था उसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई थी और कांग्रेस ये कह रही थी कि ये किसी पार्टी और दल के लोग नहीं हैं बल्कि ये सिंधिया प्राइवेट लिमिटेड के लोग हैं और जब सिंधिया जहां जाएंगे वहां ये चले जाएंगे, पार्टी विचारधारा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में न केवल इमरती देवी बल्कि बीजेपी भी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी और यही कारण है कि अब इमरती देवी ने खुद आकर जो है इस बयान को लेकर सफाई दी है। जी शैलेंद्र, सफाई जरूर दी है लेकिन यहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं हो जाता है कि इमरती देवी ने किस पार्टी के लिए इस तरह से बयान दिया है। हालांकि सीधे तौर पर पहले यही लग रहा था कि उन्होंने जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती है यानी कि बीजेपी के लिए उन्होंने ये कहा था कि पार्टी जाए भाड़ में, इस पर कांग्रेस जरूर मुद्दा बनाया, लेकिन अब जब सफाई दी है तो कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं करेगी। कोई कांग्रेस की तरफ से भी एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया आएगी इमरती देवी के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा था वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद अब जिस तरीके से उन्होंने सफाई दी है, इस सफाई को बिल्कुल कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो उनकी किसी भी पार्टी में अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है। जैसे 8 महीने पहले जब उनका कांग्रेस में मन नहीं लगा तो वो बीजेपी में चले गए और आज उनको ये लगा जिस तरीके से सिंधिया को तवज्जो अगर आगे आने वाले समय में बीजेपी को नहीं मिलेगी तो वो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। पार्टी में उनकी कोई विचारधारा नहीं है, ना यहाँ कांग्रेस में रहते उनकी कांग्रेस में विचारधारा के तरह काम करते थे, वो सिंधिया के लिए काम करते थे और जब सिंधिया के साथ बीजेपी में गए तो वो बीजेपी के लिए नहीं बल्कि सिंधिया के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए पार्टी मायने नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस का ये कहना है कि वो बिल्कुल। शैलेंद्र, एक बड़ा बयान इमरती देवी ने दिया था, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई पार्टी के लिए भी, उनके खुद के लिए भी, तो उन्होंने ये सफाई जरूर दी है और घुमा फिराकर एक बार फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो बीजेपी के लिए किसी प्रकार से इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रही थी। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि जो इमरती देवी हैं उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। अभी मसूदपुर में माननीय नरेंद्र तोमर जी का प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम में जा रही थी तो बीच में मुझे किसान आंदोलन हो रहा था या पार्टी का आंदोलन हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के नारे लग रहे, गाड़ी ट्रैक्टर आगे लगा दिया तो हम कड़ना चाह रहे थे आगे तो नहीं वो कड़न दे रहे, हमने गेट खोल के बाहर गए तो मैंने कहा क्या कुछ चिंता कर रहे हैं, मैं किसानों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल के हमारे संगे क्या तुम धरने पे बैठोगी, उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो हमने कहीं भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने, हम सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आदमी गलत आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही, मैं भारतीय जनता पार्टी की पूजा करती हूँ, मैं काय को कहूँगी भाड़ में, जब कांग्रेस पार्टी के नारे लगा रहे मैंने कहती भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, मैं काय को बैठूंगी। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि शैलेंद्र, अब ये कोई पहला मौका नहीं है, पहली दफा नहीं है जब इमरती देवी अपने बयान पर सफाई देती नजर आई हो। हमेशा वो इस तरह की बयानबाजी कर देती हैं और फिर उसके बाद चाहे पार्टी के दूसरे नेता हो या फिर खुद इमरती देवी हो, वो फिर सफाई देते हुए नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को और इमरती देवी के बयानों को भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके पहले इमरती देवी ने सफाई दे दी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से उनके पुराने बयानों को देखें तो उसमें भी उन्होंने अधिकांश समय यू टर्न
लिया है और अब एक बार फिर वो यू टर्न ले रही हैं। जिस तरीके से चाहे कलेक्टर से चुनाव जिताने की बात हो या डिप्टी सीएम बनने की बात हो, दोनों बयान पर उन्होंने कहा था कि जनता जैसा सुनना चाहती है वैसा हम बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन बयानों को लेकर भी कांग्रेस हमलावर हुई थी, चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। और अब जब चुनाव होने हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर चुनाव होने, और ऐसे में यदि कोई प्रत्याशी अपनी पार्टी के लिए कह दे कि पार्टी जाए भाड़ में, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के लिए भी और पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाती। तो यही कारण है कि अब इस बयान से उन्होंने यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन शैलेंद्र, तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो सिंधिया समर्थकों की तरफ से आए हों, फिर उसके बाद खुद वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया हो या इमरती देवी ने दिया हो, ये सब आपस में बड़े कनेक्टेड लगते हैं। गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये सामने आ ही जाता है कि एक जो कनेक्शन होना चाहिए पार्टी के साथ, वो शायद अभी नहीं बैठ पा रहा है भारतीय जनता पार्टी का सिंधिया समर्थकों के साथ। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अभी आपने इमरती देवी को सुना, वो ये कह रही हैं कि वो भाजपा की पूजा करती हैं, लेकिन अभी आए हुए उनको 7 से 8 महीने हुए हैं और ऐसे में वो पहले कांग्रेस को अपनी मां बताती थी, अब बीजेपी को अपनी मां बता रहे हैं। भले ही ये लोग मंचों से मां बता रहे हो इस पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि व्यक्तित्व विकास जो है वो बहुत देर से होता है, समय लगता है उसमें, और यही कारण है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो कांग्रेस बीजेपी में धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं और कार्यकर्ता आपस में एडजस्ट होने में समय लगेगा। और वही चीजें जो है वो कमोबेश धरातल पर दिखती हैं, चाहे प्रत्याशियों के बयानों को लेकर हो। शैलेंद्र, फिलहाल ये लगता है कि पूरा जो फोकस है वो अभी पार्टी पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ना भी माना जा सकता है। सिर्फ अभी फोकस यही है, प्राथमिकता यही है कि चुनाव लड़ना है। उसके बाद तक जो विचारधारा है पार्टी की, उसमें सिंधिया समर्थक ढलेंगे, बसेंगे, फिर उसके बाद मजबूती बनेंगे पार्टी की, ये सभी एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। लेकिन इमरती देवी के जो बयान लगातार निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि वो भी कट्टर सिंधिया समर्थक मानी जाती हैं, ऐसे में भले उन्होंने यू टर्न लिया हो, लेकिन कांग्रेस इसको चुनावी मुद्दा जरूर बना सकती है और बना भी रही है, बुनाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री इमरती देवी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने मजदूरों और किसानों का साथ देने की बात कही थी। आइए अब आपको हम सुनाते हैं डबरा में दिया गया मंत्री जी का वो बयान, जो से लेकर वास्तव में ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। हालांकि ये एक वायरल वीडियो है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देवी तुम्हारी लड़ाई जीवन में लड़ाई लड़ी है ना, पार्टी जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में। देखो मंत्री जी, एक मिनट सुनो हमारी मंत्री जी, टैप कर लो और कह देना मंत्री जी, सुनो तो नहीं, टैप कर लो, फेमस कर देना कि इमरती देवी किसानन की या किसान की मोड़ी या गरीब की बेटी, पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ूंगी, किसानों की लड़ाई लड़ूंगी। और आइए अब आपको इमरती देवी से जुड़ा हुआ हम एक और विवादित बयान सुनाते हैं, विवादित वीडियो दिखाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी है, सभी नेता खुद को जनता का हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं। इस दौड़ में आगे निकलने के लिए वो दूसरों पर कीचड़ उछालना भी नहीं भूलते, लेकिन इस दौरान वो भाषा की मर्यादा ही भूल जाते हैं। ये भी ठीक नहीं है। कमलनाथ की टिप्पणी से मंत्री इमरती देवी काफी दुखी हुई थी और इस बार उन्होंने कमलनाथ पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कमलनाथ के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मध्य प्रदेश उपचुनाव में नेता अपने भाषणों में भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। कमलनाथ के आइटम वाले बयान के बाद इमरती देवी लगातार उन पर हमला बोल रही हैं। शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने एक सभा को संबोधित करते हुए राजनीतिक मर्यादा की हदें पार कर दी। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ शराबी कबाड़ी की तरह बन गए हैं। जैसे शराबी के सामने से कोई महिला निकलती है तो शराबी उस महिला पर अभद्र टिप्पणी करता है, वैसे अब कमलनाथ कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं? हम बता दें, हम सही सही बात करते हैं। हमारे कहना चाहे दतिया जिले में सब लोग, चाहे ग्वालियर में सब लोग, जो वैसे आदमी होते ना कबाड़ी टाइप के, वो तो बस पूरे शराबी कबाड़ी ऐसे ही वो बैठे रहते हैं, बहुत दूर पीपा के वो मेला निकलते तो क्या आइटम जाना, तो ऐसे ही कमलनाथ बन गए। अब उन्हें शर्म नहीं कि एक हमें कीर्ति ने दी है।
इमरती देवी की कमलनाथ पर की गई टिप्पणी को मंत्री अरविंद भदौरिया ने क्रिया की प्रतिक्रिया करार दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने जो शब्द बोले थे वे बहुत असम्मानजनक हैं। वहीं इमरती देवी के पार्टी जाए भाड़ में वाले सवाल पर अरविंद भदौरिया ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग एक साथ मिलकर शिवराज सिंह के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस चुनाव में मुद्दे नहीं है और इसलिए इस तरह के आरोप लगाकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से बोला, कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने इमरती जी के बारे में जिस प्रकार के गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, तो हो सकता क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है। वैसे इमरती बहन हमारी बड़ी सज्जन, सहज, सरल है। चंबल में प्रचार करने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जिन्होंने जनता के साथ छलावा किया, अनर्गल बयानबाजी की, ऐसे कालिया नागों का मान मर्दन करने का काम करेगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे चुनाव में दिग्विजय सिंह को ताले में बंद कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि वह जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहां पर बीजेपी के 10,000 वोट बढ़ जाएंगे। इमरती देवी को लेकर कमलनाथ के बयान पर उन्होंने कहा कि इमरती देवी आइटम नहीं है बल्कि एटम बम है, और जब वह एटम बम फूटेगा तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में हो रहे 28 उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे भी ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर वो हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जो बातें होनी चाहिए विकास की इस चुनाव में, लेकिन ये देख रहे हैं कि भाषा की मर्यादा टूट रही है, एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं मंचों से, तो क्या लगता है कि अब मुद्दे नहीं बचे हैं क्या? देखिए, जिस तरह की बात कांग्रेस कर रही है और बहुत ही दुखद है, और कांग्रेस ने जिस तरह से भाषा की मर्यादा खो बैठी है। कांग्रेस के छोटे छोटे नेता अपने आप कद का तो ध्यान रखिए कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। इमरती जी के बारे में भी जिस तरीके से हुआ, उसके बाद इमरती जी ने भी पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ जी तो टुच्चे हैं, इस तरह की बात बोल। देखिए, इमरती देवी जी के बारे में जिस तरह के शब्द किए, उन्होंने कहा कि वो आइटम है। इमरती देवी सच्चे रूप में एटम बम है, और इमरती देवी के लिए सम्मान में पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान के अंदर लगी हुई है। नौजवान लगा है, महिलाएं हैं, आम नागरिक इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और कुल मिलाकर ये एटम बम फटने वाला है और कांग्रेस इसके अंदर ध्वस्त होने वाली है। दूसरा, आपने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि आखिर वो कहाँ गायब हो गए हैं, क्या लगता है? देखिए, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां दिग्विजय सिंह तुम चले गए। दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में है। ये कमलनाथ जानते हैं कि जैसे ही दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे 10,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का उस विधानसभा में बढ़ जाएगा। कह रहे हैं कि 3 तारीख को कालिया का मानमर्दन हो जाएगा। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि जिस कालिया नाग ने जनता को परेशान करने का काम मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में किया था, उसका मर्दन जब कृष्ण भगवान ने किया, मध्य प्रदेश की जनता भगवान के रूप से आकर जो कांग्रेस के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जिन्होंने धोखा दिया है, जो कालिया नाग बनकर सिर्फ फुसकारते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने जनता के हित की काम नहीं किए, जनता को लगातार लूटने और खसोटने का काम अपनी फुसकार के माध्यम से किया है, उन सारी चीज़ों का विरोध जनता करेगी और मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। तो ये थे अभिलाष पांडे जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार के चुनाव में जो है जनता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है, और जो लोग हैं, जिन लोगों ने जनता को छला है, उनका जवाब मुंहतोड़ देने के लिए तैयार है। और आइए अब बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह के इमोशनल कार्ड की। मुरैना के खरगापुर भर्राड़ में शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित किया और जनता के सामने भावुक बयान दिया। सीएम ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील करते हुए कहा कि बीजेपी नहीं जीती तो मैं भी सीएम नहीं रहूंगा और मुझे झोला टांगना पड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुरैना का जितना भी विकास हुआ वो बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में हुआ है। दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से, ये गए तो हम भी झोला लटका के निकल लेंगे, क्योंकि ये केवल एक विधायक का फैसला नहीं, ये सरकार का फैसला होना है। और इसलिए कोई भूल चूक इधर उधर की हो गई हो तो माफ करना।
वहीं कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार को किसान विरोधी बताया। भूरिया ने पूछा कि अगर शिवराज सिंह किसानों के मसीहा थे तो उन्होंने 15 साल में किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया, जबकि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते ही किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पहुंच गए थे। भूरिया ने कहा कि शिवराज सिंह के पास विधायकों के खरीदने के लिए करोड़ों रुपया है, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। कांतिलाल भूरिया ने उपचुनाव में कांग्रेस की 25 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी किया है। कांतिलाल भूरिया जी हमारे साथ हैं। वो मांधाता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह की चुनावी सभा में आए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं क्या मुद्दे हैं और किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं कि वापस कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। भूरिया जी, काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी हर जगह बोल रही है कि कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। आप कैसे फाइट करेंगे? ऐसा है, ये बाई इलेक्शन है और मतदाता बड़े गौर से और ध्यान से देख रहे हैं। 15 साल से बीजेपी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप तो मध्य प्रदेश में लगभग 28 में से काफ़ी जगह गए होंगे, क्या माहौल है और क्या ग्राउंड लेवल पे क्या तैयारी कांग्रेस की? और बिल्कुल हमारी ग्राउंड लेवल पे हमारी तैयारी पूरी है और हमारे सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और निश्चित 28 में से हम ज़्यादा हम लोग जीत के आ रहे हैं, 28 से 25 के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करने का काम उनका मेन है। अब ये सारे उनकी बात में कोई आने वाला ही नहीं है। ये मानदाता में भी ये बात है, कल मैं नेपाल नगर में भी जा रहा हूँ, वहाँ भी है। और सब हमारे आदिवासी, अनुसूचित जाति, गैर आदिवासी भाई सब एक तरफा कांग्रेस में को मतदान करने के लिए तैयार हैं और निश्चित ही अच्छे भारी बहुमत से जीत के हमारे उम्मीदवार जाएंगे। कमलनाथ जी यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हम तीसरी बार फिर कर्जा माफ करेंगे। जब भाजपा वालों से पूछते तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। बिल्कुल, हमने 15 महीने में कर्जा माफ किया है और हमारी सरकार दोबारा बनते ही हम फिर से कर्जा माफी शुरू कर देंगे। 2 लाख के अंदर सब माफ, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। हम जो कहा हमने करा है। पर शिवराज ने 15 साल में कुछ नहीं करा। 6 महीने से क्या किया? बस चुनाव में लगा हुआ, बस कैसे लोगों को घेरा डालना, कैसे उनको मूर्ख बनाना। ये तो अब उनकी शिवराज के बात में आने वाले लोग नहीं है। अब एक तरफा कांग्रेस को मतदान करेंगे। आप थे कांतिलाल जी भूरिया, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद कमलनाथ जी फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रमोद सिन्हा, मांधाता विधानसभा क्षेत्र से। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।